नमस्कार दोस्तों। आप सब में से काफी चेहरे तो मुझे लग रहे हैं पुराने वाले ही हैं। कुछ लोग नए दिख रहे हैं मुझे आज। और सबसे ही बात करने की कोशिश करूंगा, मैं ज्यादा लंबा सेशन नहीं चलाएंगे। अर्जिंदर, डबल आर किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, मुझे सिर्फ वो लोग हैंड रेस करें अभी यहाँ पर जिसने कोई ना कोई कोर्स किया हुआ है, या तो नेम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड और या प्रोनोलॉजी से रिलेटेड। और एक रिक्वेस्ट है, जिससे भी कोर्स किया उनका नाम मत लेना यहाँ पे। अगर आपने कहीं से कोर्स किया आप यहाँ पे, और इसका मतलब कहीं ना कहीं आप डिससेटिस्फाइड हो, या आपने जो सोचा था वो नहीं मिला है आपको, तो प्लीज उनका नाम मत लीजिएगा। सिर्फ यही बताइएगा आपने कहाँ से किया, क्या करा है। सिर्फ एक ना हैंड रेज है सोनिया जी का अभी तक तो। शिल्पी जी ने भी किया हुआ है। पहले हम सोनिया जी से पूछते हैं, सोनिया भाटिया जी से। अनम्यूट कीजिएगा सोनिया भाटिया जी। यस सर, गुड इवनिंग सर। राम राम। राम राम जी, राम राम। बताइए कहाँ से किया आपने, मतलब सर कहाँ पे किया मैंने मत बताइए, क्या किया हाँ, आपने। मैंने न्यूमरोलॉजी भी किया है सर, मैंने प्रोनोलॉजी भी किया हुआ है, मगर आई कैन नॉट डिजाइन नेम टिल नाउ। ओके। मार्केट के अंदर ना प्रॉब्लम ही यही है। एक तो प्रोनोलॉजी के अंदर ने नया चीज लेके आए हैं कि प्रोनोलॉजी और साथ में फिर अलग से मेडिकल प्रोनोलॉजी। अगर आप किसी बच्चे को स्कूल में जाएंगे तो वो स्कूल में ये बोलेगा कि फर्स्ट क्लास के अंदर आके कि भाई हम आपको अल्फाबेट ए से लेके सी तक, जेड एम तक सिखाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में लेके आपको एम से आगे सिखाएंगे। अगर प्रोनोलॉजी वर्ड को यूज करता है तो उसे पूरी की पूरी डिटेल देनी चाहिए। और प्रोनोलॉजी में साउंड ही नहीं होता, कुछ बहुत कुछ भी होता है। आपने प्रोनोलॉजी किया हुआ सोनिया जी? यस सर। आप मुझे बताइए, आपको जानते हैं इस बात को कि ये जो प्रोनोलॉजी है वो इंडिया में या दुनिया में इंट्रोड्यूस किसने की थी? नहीं सर, वो नहीं मालूम। मतलब जिसने आपको कराया उन्होंने आपको ये नहीं बताया, इसका बैकग्राउंड नहीं बताया? नहीं सर। ठीक है जी। शिल्पी जी आप करिएगा, अनम्यूट कीजिएगा आप। राधे राधे सर। जी राधे राधे जी। सर मैंने भी किया हुआ है, न्यूमरोलॉजी का ही किया हुआ है मैंने। उसमें ओके। नेम भी उन्होंने कराया था, बट उन्होंने करेक्शन कराया था SHLLPI। बट एस एच। जिसे मेरे LLPI, अच्छा, तो तो क्या तो ये सही? नाम तो प्रोनाउंस ही गलत हो जाएगा आपका, शिल्पी के जो आई हटते ही। जी, तो उन्होंने यही बताया था, बोले ये ठीक बैठेगा। लेकिन मैंने हम्म। उसे शायद किया नहीं, वो इसलिए नहीं किया कि डॉक्यूमेंट्स में तो यही रहता, तो शायद मैंने। हाँ वो चलो ठीक किया आपने। जिस भी नाम का आपका सबकॉन्शियस अलाउ ना करे ना, वो काम कभी वर्क नहीं करता। नाम ना वो काम वर्क करता है ना वो नाम वर्क करता है, तो सबकॉन्शियस अलाउ करे। अब देखिए पूजा, वेरी गुड। PPOJA, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। पूजा जी, कैमरा ऑन करके आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कहाँ से आपको ये ज्ञान मिला इतना? जो तो ये तो हजारों साल की तपस्या के बाद ही नहीं मिलता। आपने PPO किया हुआ है, ये कैसे किया आपने, कहाँ सोचा ये? सर मुझे बस इंट्यूशन होता था कि मेरा नाम मुझे अच्छा नहीं लगता था। ये कितने समय से यूज कर रहे हैं आप? सर मुझे हो गए इसको यूज करते हुए 10-12 साल हो गए। इसी नाम को PPO करके? जी। और आपको इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया? सर मैंने ऐसे एक, जैसे आपके यहाँ वेबिनार अटेंड किया, ऐसे एक अटेंड किया था। तो उन्होंने बोला कि जैसे ये करने के बाद मुझे मेडिकल इश्यूज हुए, बट हाँ मुझे मेडिकल इश्यूज हुए। जी। देखिए, एक चीज ना मैं आपको सबको क्लियर बताता हूँ। मार्केट के अंदर प्रोनोलॉजी बहुत चल रहा है। अकेला साउंड कभी काम नहीं करता है। मैं जो जिसने मेरे पहले भी वेबिनार अटेंड किए हैं, कुछ भी किए हैं, मैं उनको हमेशा बताता हूँ कि कोई भी एक चीज कभी भी आपकी लाइफ में कुछ ट्रिगर नहीं करती है। उसको ट्रिगर करने के लिए ना कम से कम दो चीजें चाहिए होती है, कम से कम। अब किस लेवल पे वो जाएगी वो डिपेंड करता है आपकी कितनी ज्यादा चीजें प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपकी चार पांच चीजें ट्रिगर हो गई तो वो आपको मेजर इंपैक्ट डालेंगी। एक दो चीज हो गई है तो वो आपकी वो नॉर्मल एक दो हल्की फुल्की इंपैक्ट डालेगी। यहाँ पर PPO दोनों ही गलत हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई इशू हुआ तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी। मगर अगर आपके नाम में डिस्कस हुआ तो ये आपको बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम देगा। एक तो आपका P से नाम, P से नाम आ रहा है।
अगर मैं आपका नाम लिखूं यहाँ पे, एक मिनट, डबल पी, एक तो ना ये आपको क्या करता है कि ये ना आपकी मनी के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम डालता है, मतलब आपका मनी रिलेटेड बहुत इशू रहता है। आप किसी भी अपॉर्चुनिटीज जो आपको लाइफ में चाहिए वो भी आपके पास नहीं आ रही है। मान लीजिए आपने कोई कोर्स किया हुआ है, कुछ किया हुआ है, उससे अगर फायदा उठाना चाहें, पैसा कमाना चाहें, तो नहीं उठा पाएंगे आप। वो हर्डल स्ट्रगल आपको आएंगी आएंगी, मैं पूजा जी के लिए बोल रहा हूँ ये वाली बात। पैसे की दिक्कत बनी रहेगी। और किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप लेते हैं, किसी भी काम को लेते हैं, उसको आप 100% अच्छे तरीके से कभी भी क्लोज नहीं कर पाएंगे। किसी भी काम को पकड़ लेंगे आप तो। डेट ऑफ बर्थ से मैटर नहीं कर रहा, ये तो होगा होगा आपके पास, मगर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कुछ और जो चीजें हम डिस्कस करेंगे बाद में वो हुआ, तो वो आपको हेल्थ इशू तो उस वजह से आए हैं। अगर आप कह रहे हैं आपको हेल्थ इशू आया है, तो हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर प्रोमिनेंट 7 हो। अगर आपकी डेट ऑफ में प्रोमिनेंट 7 नहीं है तो हेल्थ इशू नहीं आएगा। अब मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं लिया, म्यूट कीजिएगा, आप अनम्यूट कीजिएगा। क्या मैंने गलत बोला है? आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रोमिनेंट 7 है? हाँ या ना सारे बोलिए। 7 मेरे पास ही है सर। है आपके साथ? तो अब आप देखिए, सारे सारे। मैंने तो आपसे डिस्कस नहीं किया था ना, मैंने तो आपको बोला अगर आपने आपको प्रॉब्लम आई है तो ये इसलिए प्रॉब्लम आई है। अगर डबल ओ सिर्फ करने से ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती, इसको कोई सपोर्ट करेगा। मुझे किसी को परेशान करना है, हिट करना है, या किसी को कुछ को हर्ट करना है, तो मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए उसको बहुत अच्छे तरीके से हर्ट करने के लिए। अगर मैं अकेला हर्ट करूंगा तो वो थोड़ा बहुत हर्ट होगा, अगर मैं किसी को सपोर्ट ले लूंगा तो दो लोग मिलकर उसको ज्यादा हर्ट करेंगे। तो आपके साथ वही प्रॉब्लम हुई हुई है। और आप 12 साल से इसको यूज कर रहे हैं। आपको किसी ने, आपने वेबिनार अटेंड भी किए होंगे, कहीं ना कहीं किसी ने बोला भी होगा, मगर जब तक समय नहीं आता है ना, तब तक हम चीजें करते नहीं है। चलिए एक बार ऋषि जी से बात करें। ऋषि ओबराय जी। चुप, दोनों चुप। सर मैंने नमस्कार। मैं नमस्कार एक्चुअली जी, राम ऑफिस से राम। घर जा रहा हूँ तो बट मैं वेबिनार आपका मिस नहीं करना चाहता था। मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी करी है, मैंने नेम न्यूमरोलॉजी करी हुई है, थोड़ा लोशो ग्रिड भी सीखा हुआ है। ओके। नाम मैंने ये कुछ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट अपने आप ही किया था। प्रोनोलॉजी मुझे नहीं आती है ओके। बेस्ड ऑन माय डेट ऑफ बर्थ। आप बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? नहीं सर, मैं आईटी में जॉब करता हूँ। आईटी में जॉब करते हैं। देखिए अगर आप बिजनेस करते होते ना, तो मैं तो बिल्कुल मना करता, आपने डबल एस जो किया है। ओके। आईटी के अंदर मैं फिर भी बोलता हूँ कि हो सकता है आपकी हम नाम चेक करेंगे तो उसके अंदर क्या पता वो आपको थोड़ा बहुत। डबल एस कभी नहीं करना चाहिए किसी को भी अपने। एक डबल एस, एक दो कैरेक्टर और होते हैं कभी। इसके अंदर ये देखना नहीं है हमने डेट ऑफ बर्थ किसकी क्या है, क्या नहीं, ये करना ही नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और डबल एस कर लिया, क्योंकि बिजनेस में देखिए हल्का फुल्का चीटिंग वगैरह, हल्का कुछ हम नेगोशिएशन गड़बड़ तो करते ही हैं, दो नंबर करते ही करते हैं। तो ये आपको मेजर हिट देगा, मेजर मतलब बहुत बुरी तरह से परेशान करेगा। और अगर आप वैसे भी डबल एस कर रहे हैं, तो आप जब अगर आप किसी को पैसे देंगे, या आपको कोई प्रॉब्लम, मतलब किसी से पैसे आपके आने हैं, वो पैसे आपके आएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं पैसे। किसी को पैसे देंगे तो ओके। पैसे नहीं मिलेंगे आपको। आप बिजनेस कर रहे हैं तो सेम चीज होगी। एक तो आप कोई गलत काम नहीं कर सकते, जो कि बिजनेस में हल्का फुल्का करना पड़ जाता है। दूसरा, आपने जिस पार्टी से पैसे लेने हैं, वो आपको पैसे नहीं देंगे, बहुत रुला रुला के पैसे देंगे, बहुत परेशान करते हुए। अभी भी ओके। अगर अब इसको ज्यादा समय यूज हो गया इस नाम को करते हुए, तो प्रॉब्लम आएगी। नहीं, मुझे अगर सिर्फ 15 दिन हुए हैं अभी। 15 दिन में अच्छी बात है अगर आपने कर लिया। अब जैसे हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी करा है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का मैंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया मार्केट के अंदर। जिन लोगों ने किया होगा, देखा होगा मेरा वेबिनार, मैं किसी के भी मोबाइल से ये बता सकता हूँ उसकी कुंडली के अंदर कौन से प्लानेट की कंजंक्शन है, या कौन से प्लानेट उसके किस प्लानेट के साथ में मिलके बैठे हैं। ये आज तक इंडिया में किसी ने नहीं किया है। मैंने इसका वेबिनार किया और उसके ऊपर मेरे को काफी लोगों के वो भी आए, और मैंने यहाँ लाइव करके दिखाया था 2-3 लोगों का। तो जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी हम कर रहे हैं आज की डेट में, 18, 15, 16, 14, 21, ये आएगा वो आएगा, वो सब मैटर नहीं करती है। मेरा चैनल पे जाके अभी 4-5 दिन पहले वीडियो डाला है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, वो देखिएगा। आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में रियल मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या होती है और वो कैसे काम करती है। ठीक है जी, बाकी हम स्टार्ट करते हैं श्योर। ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कर पाऊँ। आज जो हम वेबिनार कर रहे हैं वो हम एडवांस प्रोनोलॉजी के ऊपर कर रहे हैं। प्रोनोलॉजी के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर प्रोनोलॉजी होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। कुछ ऐसी बातें बताऊंगा मैं आपको, शायद आपने वेबिनार में सुनी भी होंगी, मगर किसी ने उसका आपको बेस नहीं बताया होगा कि वो प्रॉब्लम क्यों हुई है।
या प्रोनोलॉजी कहाँ से आई है, ओरिजिन क्या है, वो भी किसी ने अभी तक आपको बताया नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम अरविंदर वंजे है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है अरविंद एस्ट्रो के नाम से। अरविंद एस्ट्रो नाम से अगर यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इजीली मिल जाएगा। उसके अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो हैं, आप उनको चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसके अंदर प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने। अभी रिसेंटली मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एक उसके अंदर वीडियो अपलोड किया, मैंने वेबिनार के थ्रू ही किया था, उसका मैंने इंट्रोड्यूस किया था उसको, मेथड को। तो आप उसमें देखिएगा, जाइएगा उसको देखिएगा कि क्या बेसिकली कैसे मैंने उसके अंदर चीज बताई और एक्चुअल के अंदर डिफरेंट क्या है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8901125511। अगर आप किसी तरह की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप फ्री वेबिनार में जुड़ना चाहते हैं, आपने किसी दोस्त को, जानकार को, रिश्तेदार को जोड़ना चाहते हैं, उनको ये नंबर दे सकते हैं, वो इस नंबर के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। या हमारे कोई कोर्सेज करना चाहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप इसके ऊपर ले सकते हैं। मैं 3 तरह के कोर्स एट प्रेजेंट करवा रहा हूँ। पहला जो कोर्स करवा रहा हूँ, मैं प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी करवा रहा हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी करवा रहा हूँ, जो करीब 25 से 30 क्लासेस होती हैं, हफ्ते में एक बार क्लास होती है। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है वो आप करीब 20,000 रुपये लगा लो, 19,999 रुपीज है। इसको करके आप किसी भी पर्सन के बारे में हर एक चीज एक्यूरेसी से बता सकती हो, अगर आप थोड़ी सी मेहनत अपने आप करोगे तो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर मेरा पढ़ाया तो एक वैसे पढ़ा पढ़ा रह जाएगा। मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट इतने इजी तरीके से बताता हूँ, इतने इजी टेक्निक्स देता हूँ कि आपको अपने लाइफ के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती। और कोई मेरा ये वाला कोर्स करके कोई भी इजीली अर्न करना स्टार्ट कर सकता है, पैसे कमाना काम स्टार्ट कर सकता है, अगर वो एस्ट्रोलॉजी में अपना इंटरेस्ट रखता है तो। उसके बाद मेरा जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे पास जो है वो है एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी। इसके अंदर मैं पूरा का पूरा नाम और प्रोनोलॉजी इसमें एक ही में इंक्लूड की हुई है मैंने। इसमें मैं ग्रीडिंग, प्लेसमेंट, हर एक चीज समझाता हूँ, एक एक चीज समझाता हूँ, और हर एक चीज डिटेल में बताता हूँ इसके अंदर मैं, कि किस नाम में प्रॉब्लम कब आती है, क्यों आती है, और उसके पीछे डिटेल देके आज भी मैं आपको 3-4 ऐसे एग्जाम्पल देके बताऊंगा। मगर इस कोर्स को तभी करने का फायदा जब आपको न्यूमरोलॉजी थोड़ी बहुत आती है। अगर आपको न्यूमरोलॉजी थोड़ी बहुत नहीं आती है तो हमारा एक आपको एडवांस न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, वो भी आपको करना चाहिए। इस कोर्स को करने के बाद भी आप किसी के नंबर्स के तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं आराम से आपको, क्योंकि आज की डेट में प्रॉब्लम ये हो रही है कि जहां से भी कोर्स कर रहे हैं आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, किसी को क्या बोलना है वो नहीं कर पा रहे। इसको करके कर सकते हैं। इसमें मैंने लोशो, पाइथा, वैदिक, वेस्टर्न, न्यूमरो वास्तु, मेडिकल न्यूमरोलॉजी और आपका वास्तु न्यूमरो, सारा का सारा मैंने इसके अंदर रखा है। इसके अंदर जो स्विच वर्ड देख रहे हैं, मैं स्विच वर्ड की जगह कबाला डालने लगा हूं इसके अंदर, कबाला न्यूमरोलॉजी। ये बहुत मतलब आप हैरान हो जाएंगे अगर ये करेंगे तो। आप इजीली किसी को कर सकते हैं, इसमें से किसी भी कोर्स को आप करके ना पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। मगर अगर आप सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी करना चाहते हैं, उसके साथ में आपको न्यूमरोलॉजी करना जरूरी है। अगर आपने पहले की है और आपकी अच्छी पकड़ है तो ठीक है, अगर अच्छी पकड़ नहीं है तो करना जरूरी है, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। सबके जो नए बैचेस हैं वो नवरात्रों के अंदर शरात स्टार्ट होंगे। अगर आप कोई भी जुड़ना चाहेगा तो 2,000 रुपये दे के अपनी सीट बुक कर सकता है। बाकी उसको जो नेम न्यूमरोलॉजी वाला आपका न्यूमरोलॉजी वाला है उसको 2 EMI में पे करना है, बाकी वो 3 EMI में पे कर सकते हैं। प्रोनोलॉजी क्या है? बेसिकली प्रोनोलॉजी कहते हैं स्वर विज्ञान, ध्वनि विज्ञान। जो भी चीज हम मुंह से बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, उसको बेसिकली प्रोनोलॉजी बोलते हैं। आज के डेट में हमारे को मार्केट में पढ़ाया जा रहा है कि जिसमें SU आ जाएगा, जिसमें SH आ जाएगा, उसके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। मगर अगर वो SU या SH प्रोनाउंस ही नहीं हो रहा है, बोलने में नहीं आ रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको आज प्रूव करके दिखाऊंगा। देखिए जी, ये है डॉक्टर पंडित अलहर विजय, चेन्नई से बिलोंग करते हैं। आज की डेट में ये मलेशिया रहते हैं। इन्होंने प्रोनोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी मार्केट के अंदर। साउथ से है, ये चेन्नई से हैं। 30 ईयर्स से ये उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और आज की डेट के अंदर मलेशिया रह रहे हैं, यहाँ नहीं रह रहे। इनकी और इनकी टीम ने ही प्रोनोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी। इंग्लिश के ऊपर इन्होंने इसको एक्सरसाइज किया। क्यों इंग्लिश में इन्होंने एक्सरसाइज किया? कि हमारे वर्ल्ड के अंदर जो 30 से 40% पॉपुलेशन है वो इंग्लिश को ज्यादा यूज करती है। हम जैसे हम कहते हैं इंडियंस, इंडियंस भी अगर हम आप कम्युनिकेट करें, साइन करें, कुछ करें, इंग्लिश ही यूज करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इंग्लिश पर रिसर्च किया। और जब उन्होंने इंग्लिश पर रिसर्च किया, इन्होंने कहीं अपनी बुक्स में नहीं लिखा था कि सिर्फ नाम से प्रॉब्लम आ जाती है। ये तो मार्केट के अंदर बेचने के लिए लोगों ने नाम स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पे SU आ जाएगा, SH आ जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको हेल्थ इश्यू आ जाएगा। हम आज ही काफी लोगों से बात करेंगे जहाँ पे कि जिनके अंदर ये चीज है, हो सकता है उनमें प्रॉब्लम ना हो। जब तक आपकी डेट ऑफ बर्थ भी उस सपोर्ट नहीं करेगी उसको, उस प्रॉब्लम को, तब तक कोई प्रॉब्लम आपकी राइज नहीं होगी।
ऐसा नहीं हो सकता कि आपके नाम में प्रॉब्लम है या किसी डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है, अकेली कोई चीज प्रॉब्लम दे देगी। जब मैं एस्ट्रोलॉजी भी हमने मैरिज का वेबिनार किया था, मैरिज एस्ट्रोलॉजी किया था, उसके अंदर भी मैंने शादी ना होने की, शादी डिले होने की 8-8 9 ट्रिक आपको ट्रिक्स दी थी। यानी कि उन 8-9 में से अगर ज्यादा से ज्यादा लग गई तो समझिए शादी ना, नहीं, ऑलमोस्ट ना हो गया। अगर 3 या 4 लगी तो शादी 2-3 साल डिले हो गई, 5-6 लग गई तो 10-12 साल डिले हो गई, 1-2 लग गई तो शादी 1-2 साल से ज्यादा डिले नहीं होगी। और उसके अंदर मैंने आपको मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम के भी मैंने आपको 5-6 चीजें दी थी। जितनी ज्यादा उस चीजें आपके उसमें चार्ट में लगेंगी, उतनी ज्यादा ही आप प्रॉब्लम के अंदर आएंगे। तो एक्चुअल में डॉक्टर पंडित अलहर विजय हैं जिन्होंने प्रोनोलॉजी मार्केट में इंट्रोड्यूस की। इनका नाम कोई भी किसी वेबिनार में नहीं लेता। ऐसे लगता है कि जैसे मैंने ही इसको इन्वेंट किया हो और मैं ही इसको मार्केट में लाया हूं। हमें बताना चाहिए कि कहां से ये आया हुआ है। अब प्रोनोलॉजी काम क्यों करती है, ये वाली पे बात के ऊपर आते हैं। आपने ना एक छोटी सी बात ना बचपन में सुनी होगी। मैं आप सबको एक बार लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, जिसके भी कैमरास ऑन नहीं होंगे मैं उनका नाम कंसीडर नहीं करूंगा, चाहे उनमें जितनी मर्जी प्रॉब्लम दिखे मुझे। ये मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ। पूजा जी इतनी समझदार है, पूजा जी ने इमीडिएट अपना नाम POJ कर दिया। बहुत बहुत समझदार है। उनको लगा कि चलो अब ये प्रॉब्लम से छूट जाऊंगी इमीडिएट करके। आप 13 साल से यूज कर रही हैं, पर जब तक आप दूसरा नाम डिजाइन नहीं करेंगी आपको कोई चीज प्रॉब्लम आती रहेगी। अब हो सकता है कि आपका नाम का फर्स्ट अल्फाबेट ही आपको प्रॉब्लम दे रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। देखिए, एक चीज ना आपने हमेशा सुनी होगी, हमने कई बार बोली भी होगी ये वाली बात। हम ये क्या बोलते हैं, शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी कर ले। ऐसा हम नॉर्मली हम किसी हर किसी ने कभी ना कभी किसी को बोला होगा, या किसी न किसी ने हमें बोला होगा। हमारे जो बुजुर्ग हैं, पूर्वज हैं, वो क्या बोलते थे, अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव मत बोलो। एक्चुअल में क्या होता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक हमारी वॉइस है, एक ये जो साउंड है ना, ये कभी भी मरता नहीं है। जब हमने कोई भी एक वर्ड अपने मुंह से निकाला, अभी मैं जो भी बोल रहा हूं ना, ये इस यूनिवर्स के अंदर जा रहा है और ये चलता रहेगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। आप सोचें कि ये मर जाएगा, नश्वर है, पॉसिबिलिटी नहीं है। आप कभी भी पहाड़ों पे जाते हैं और अपना नाम जोर से पुकारते तो क्या होता है, आपको वो उसको इको करके वाइब्रेशन वापस आती है। एक्चुअल में क्या है, वो नाम कभी भी, वो जो आपने साउंड छोड़ा है ना यूनिवर्स के अंदर, वो कभी भी खत्म ही नहीं होगा। वो ट्रैवल करता रहता है, साउंड हमेशा ट्रैवल करता रहता है, कभी भी साउंड साउंड मरता नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी हम कुछ बोले या सोचे, सोच समझ के बोले। अगर हम कुछ अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे आएगा ही आएगा। आप ये भी चीज नोटिस करेंगे, मैक्सिमम हमारे हिंदू धर्म के अंदर मूर्तियां जो होती हैं, वो क्या बोला जाता है स्थापित करने के लिए, कि पत्थर की मूर्ति स्थापित करो। पत्थर सबसे बड़ा एक ट्रेवलर है, जो ट्रेवल करवाता है साउंड को सबसे ज्यादा। इसीलिए पत्थर की मूर्ति रखी जाती है। जब भी हम मंदिर के अंदर जाके या कहीं भी अपने ईष्ट को, किसी भी अपने घर में भी हम मूर्ति रख के जब पूजा आराधना करते हैं, हम अपनी इच्छा बोलते हैं उनको, तो वो जो हम जब बोलते हैं, वो उस पत्थर से मल्टीप्लाई हो जाती है, और कभी ना कभी वो ईश्वर तक जरूर पहुंचती है, अगर वो आपके सच्चे मन से आपने करी है। जो ईश्वर है, जो कुदरत है, जो इष्ट है, जो जो एक यूनिवर्स का स्रोत है, जो एक लाइट है, जो टॉप पे है, वो ना उर्दू जानती है, वो ना हिंदी जानती, ना इंग्लिश जानती है। वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन जानती है, आपकी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। जो भी एनर्जीज इसके अंदर चल रही हैं, आपको पता है कि जो पूरी यूनिवर्स है, वो 432 गीगाहर्ट्ज की यूनिवर्स एनर्जी के ऊपर काम करती है। 432 ही एक ऐसा साउंड एनर्जी है जो सिर्फ और सिर्फ या तो यूनिवर्स के अंदर है या फिर एक वर्ड के अंदर है, जिसका नाम है ओम। ओम के भी 432 एनर्जीज हैं, और सेम एनर्जी यूनिवर्स के अंदर, जिस जो यूनिवर्स इसको चला रही है। हमारे इतने 5,000, 10,000, 15, आप अगर कभी आप रामायण महाभारत भी पढ़ेंगे ना, उसके अंदर भी ओम का उच्चारण होता था। तो यानी कि ओम, कह सकते हैं कि सृष्टि जब से आई है, ये सृष्टि जहां से निकली है, वो ओम से ही निकली है। ओम के अंदर इतनी पावर क्यों है? एक तो देखिए, जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 432 ही है, जो इस यूनिवर्स की एनर्जी है। और जब हम जब ओम बोलते हैं तो हम बोलते हैं ओम। जब हम बोलते हैं, का मतलब क्या है, कुछ पैदा हो रहा है, कुछ प्रजनन हो रहा है, कुछ सृष्टि के अंदर आ रहा है। फिर हम जब हम ओम लंबा करते हैं तो हमारे ना, देखेंगे यहाँ पे ना वाइब्रेशन होती है। और जब म बोलते हैं, ओम, म,
अगर आप कोशिश आपने करके देखेंगे, ओम, म का साउंड कैसा आता है, जैसे कि कहीं हमने ब्लास्ट सुना हो, बूम। म का साउंड आपको वैसा आप फील होगा, ओम। यानी कि अ है, किसी चीज को पैदा कर रहा है, यू जो का ऊ की मात्रा आ रही है वो उसको पाल रही है, और म मतलब डिस्ट्रक्शन है। यानी कि है ब्रह्मा, उसके अंदर जो यू आ रहा है वो है विष्णु जी, और म है कौन, हमारे भोले बाबा। तो ओम साउंड के तो इतना पावर है, अगर आप ओम का ही चैंटिंग कम से कम दिन में 10 मिनट भी कर लें, सुबह या शाम, तो आपके लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकती हैं। मगर आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, और कोशिश करें एक ही समय पे करें। ओम को अगर आप बोल के देखेंगे ना, आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करेगी। सुबह उठते ही आप ओम बोलने की कोशिश करें, अगर आप जितने मर्जी थके हुए हैं, आपको प्रॉब्लम है, ये जो एक साउंड है, हमारे इंडिया में तो इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रही है, कुछ ही लोग इसको यूज करते हैं। अमेरिका के अंदर एक एफएम चैनल है, वो सबसे पहले मॉर्निंग के अंदर 4:30 बजे ओम की साउंड, ओम की वाइब्रेशन देता है, ओम चलाता है 15 मिनट। हमारे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। तो आप सबसे भी मैं बोलता हूँ, अगर आप लोग चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। अभी भी अगर आप वो कोशिश करेंगे ना आंख बंद करके ओम बोलने की, तो आपको पता लगेगा कंपन आता है एक। जब हम ओम अंदर जितना लंबा खींचते हैं ना, एक जो हमारे वाइब्रेशन आती है, जो हमारी बॉडी में नेगेटिव है, नेगेटिविटी है, चाहे वो आपकी नेगेटिविटी हेल्थ से रिलेटेड लेके हो, चाहे आपके थिंकिंग से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके से हो, ये इसको डिस्ट्रॉय करती है। तो इसको जरूर यूज करना चाहिए आपको। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। सोलोमन आइसलैंड का नाम सुना हुआ है किसी ने? सोलोमन आइसलैंड का नाम किसी सुना हुआ है किसी ने? जानते हैं कोई सोलोमन आइसलैंड की जो हिस्ट्री है? कोई नहीं जानता। साउथ पैसिफिक के अंदर हमारे नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के पास में ना एक आयरलैंड है, छोटा सा। आप ट्राइब्स ही रहते हैं वहां पे। सोलोमन आइसलैंड कहते हैं उसको। उसका नाम सोलोमन आइलैंड है। करीब 100 या 100 150 छोटे 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 स्पेसिस से मिलकर टापू कहते हैं जिसको, उनसे मिलके आइलैंड बना हुआ है। ये लोग ना पेड़ों की पूजा करते हैं, पेड़ों से सब कुछ करते हैं, पेड़ों की चीजें बनाते हैं, पेड़ों से ही पहनते हैं। मगर पेड़ की बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, पेड़ को अपना इष्ट, अपना देवता मानते हैं। कभी भी पेड़ को ये काटते नहीं है, क्यों? जब सब कुछ इनको पेड़ से लेना है, मगर पेड़ को नहीं काटते हैं। इन्होंने पेड़ को ना काटने की ना एक तरीका निकाला है। ये क्या करते हैं, जिस भी पेड़ को देखते हैं कि हमें हमें जरूरत पड़ रही है पेड़ की, और पेड़ पुराना हो गया है, 10 या 15 लोग जाते हैं उस पेड़ के चारों तरफ खड़े होते हैं, और उसको ना बुरा बुरा बोलते हैं, गाली देते हैं, जो मर्जी करते हैं, बुरा बुरा बोलते हैं। और सरप्राइजिंगली जो नेगेटिव वाइब्रेशन वो उस पेड़ को देते हैं, 1 से 1.5 वीक के अंदर ही वो पेड़ ना पूरा तरह से सूख जाता है। जब वो सूख जाता है तो वो उसको काट के यूज कर लेते हैं। इतनी ज्यादा पावरफुल जो हमारी वाइब्रेशन है वो ये है। आप अगर कभी नोटिस करते होंगे, आपने भी शायद किया भी होगा, घर के अंदर जब हम कोई गमला रखते हैं या फूल रखते हैं, पौधा रखते हैं जो नहीं बढ़ रहा होता, तो हमसे क्या बोलता है मालिक, इससे बात करो, इसका नाम दे दो। हम क्या करते हैं, उस पेड़ पौधे का ना, फूल का नाम दे देते हैं। और जब हम उससे नाम देकर रेगुलर बेसिस पे बात करते हैं, तो सरप्राइजिंगली देखते हैं कि जो वो मुरझा रहा था, जो उसपे फूल नहीं आ रहे थे, ऑटोमेटिकली उस पर फूल आने लग जाते हैं, वो दोबारा से बड़ा होना लग जाता है। इतनी ज्यादा पावरफुल वाइब्रेशन ये काम करती है। जो भी एक वर्ड हमारा मुंह से निकला है वो कभी भी नहीं जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा आप पॉजिटिव बोलें। हमारा जो हमारी बॉडी में जो 7 चक्र है, जो सबसे बड़ा, जो हमारा सबसे ऊपर क्राउन चक्र है, वो सबसे टॉप पे है। यही नेगेटिव या पॉजिटिव जो वाइब्रेशन है ना, उसको यूनिवर्स में भेजता है, और यूनिवर्स को सिर्फ एक चीज आती है, एक चीज समझ आती है, पॉजिटिव या नेगेटिव चीजें। जितना पॉजिटिव सोचेंगे आप, उतना ज्यादा आपके लाइफ में पॉजिटिव होगा। जितना नेगेटिव सोचेंगे आप, उतना ज्यादा आपके कर्म जैसे मर्जी हो, आपकी लाइफ में हर्डल्स, परेशानियां आपको आएंगी आएंगी। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आप नेगेटिव बोलें, क्योंकि उसका ऑटोमेटिक रिजल्ट आपको मिलेगा। इसलिए स्पेसिफिकली बोला जाता है कि हमेशा, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते थे कि अच्छा बोलो, कब कुछ नहीं बोलना तो कम से कम बुरा नहीं बोलना, तो कम से कम किसी के लिए गलत भी मत बोलो। ये ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ इसके बारे में। आप याद थोड़ा सा नोटिस कीजिए, जो जो लोग जिम जाते हैं, जिम में हमेशा हाई बीट्स वाला म्यूजिक चलता है। हाई बीट्स वाला म्यूजिक चलने से क्या होता है,
जो भी लोग वहां पे एक्सरसाइज करने आते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो ब्लड रहता है वो पंप अप रहता है, और वो एक ज्यादा से ज्यादा समय तक एक्सरसाइज के अंदर अपना ध्यान लगा लेते हैं। ध्यान लगाने से क्या होता है कि वो जो जिस काम के लिए आए होते हैं, जहां वो 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी होती है, उन्हें 15 से 20 मिनट यानी कि अपना टाइम एक्सटेंड कर लेते हैं। किस लिए कर लेते हैं? क्योंकि जो हमारे पास उस म्यूजिक की वाइब्रेशन है, साउंड वाइब्रेशन है, वो हमारे पर काम करती है। आप खुद भी नोटिस करते होंगे जब कभी आप बहुत उदास होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, और कोई सैड सॉन्ग आपको सुनाई देने लग जाए, ऑटोमेटिकली आपके टीयर्स, आपके आंसू निकल जाते होंगे। कभी आपके अंदर बहुत मतलब अगर आपको मतलब किसी अपने देश की कोई बात हो रही है, उस समय आप कोई ऐसा इमोशनल मूड में है, और उस समय आपको कोई ऐसा देशभक्ति का गाना आ जाए, तो अचानक आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको आंखों में से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि वो साउंड काम कर रहा होता है, बहुत पावरफुल तरीके से काम कर रहा होता है। इसी तरह से आप जाते हैं, जब भी किसी मॉल के अंदर जाते हैं, आप किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, आप 99% देखते हैं वहां पे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चलता है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक क्या करता है, हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको स्पेंड करने के लिए एक्टिव करता है। मतलब हमारे को हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमारी क्या पॉकेट में है, क्या हमारा रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, मगर क्योंकि वो म्यूजिक हमारे को पूरे तरह से अपने कंट्रोल में कर लेता है, और हम फिर वहां पे एक्स्ट्रा स्पेंड कर देते हैं, इतना ज्यादा हमारे पे उस साउंड का असर आता है। और वही वाली बात मैंने जो ओम की बोली, अगर हम मेडिटेशन करते हैं या मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहां पे भजन चल रहे होते हैं। जब भजन चल रहे होते हैं तो क्या होता है, आपको इतनी काल्मनेस फील होती है एकदम, अचानक ही आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल गए, जितनी मर्जी परेशानी दुख के अंदर आप हो, आप बिल्कुल भूल जाते हो, और ऐसा लगता है कि बस सब कुछ आपकी लाइफ के अंदर यही है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी साउंड एनर्जी है, ये साउंड ही हमारे बॉडी के ऊपर काम कर रहा है। और साउंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि अकेला कोई भी चीज के ऊपर साउंड काम करता है, साउंड को सपोर्ट करने के लिए हमको हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम चाहिए। इनको भी सब जानते होंगे। सब जानते हैं इनको? दीपक जी हैंड रेज है, बताइए, अनम्यूट करके बताइए, जानते हैं? हाँ जी सर, इरफान खान। इरफान खान। अब वो आप लोगों ने कई वेबिनार अटेंड किए होंगे, लोग बोलते हैं इनका नाम डबल आर से करके इनको कैंसर हो गया, मगर कोई लॉजिक नहीं देता आपको। मैं आपको लॉजिक देता हूँ कि इनको इनको कैंसर क्यों हुआ और कैंसर डेथ क्यों हुई इनकी। मैं आज ये कैंसर के 3 चार्ट लेके आया हूँ आपके पास, ध्यान से समझिएगा। इनका जो असली नाम है वो देख लीजिए, इनका असली नाम क्या है। ये इनका असली नाम है, शहजादे इरफान अली खान। एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए, बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो, मैक्सिमम बॉलीवुड के लोग उनके पास ही जाते हैं। डेट ऑफ बर्थ इनकी ये रही, 7 जनवरी 1967। इनकी डेट ऑफ बर्थ भी ना कैंसर के लिए हमें इंडिकेशन दे रही है, मगर प्रॉब्लम नहीं थी। इन्होंने इरफान, पहले इरफान खान में डबल आर यूज नहीं करते थे, ये एक ही आर था इनमें। ये उनके पास गए, इनकी फिल्में हिट नहीं हो रही थी, इनको सक्सेस नहीं मिल रही थी, इन्होंने अपने नाम में डबल आर करवा लिया। क्या करते हैं, हमको ना नाम में राजयोग क्रिएट करते हैं, नाम में राजयोग क्रिएट करके हमारे को मनी वाइज प्रॉब्लम नहीं आती। मगर हर न्यूमरोलॉजिस्ट को ये भी देखना चाहिए कि अगर हम किसी के नाम में राजयोग क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हमको कोई मेडिकल इश्यू को भी हम एक्टिव कर रहे हैं। हमने ये तो देखा नहीं कि उसके नाम में मेडिकल इश्यू एक्टिव हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप जरा ध्यान से समझिएगा, इस बात को समझिएगा। इन्होंने 2 बार आर कर लिया। आर की जो वैल्यू है शेल्डियन के अंदर 2 नंबर है, और पाइथागोरस के अंदर है 19 नंबर आर की वैल्यू। और डबल आर के बाद में नेक्स्ट लेटर कौन सा आ रहा है? एफ। एफ की वैल्यू शेल्डियन के अंदर क्या है? 8। सब लोगों ने यहाँ पे न्यूमरोलॉजी करी हुई है, ये सब जानते हैं 2 और 8 का कॉम्बिनेशन क्या अच्छा है कि बुरा है? कोई है जो बताना चाहेगा? 2 8 का कॉम्बिनेशन अच्छा है कि बुरा है हेल्थ वाइज? सिर्फ हेल्थ की बात कर रहे हैं हम, बताइए दीपक जी। बुरा है क्योंकि वो हेल्थ को जैसे लोहे को जंग लग जाता है, उस तरह से हेल्थ को भी वो दिक्कत करता है। जी, अगर यहाँ पे अकेला एक आर रहता ना तो इनको प्रॉब्लम नहीं थी, जो इनके नाम में पहले था। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 2 बार आर कर दिया, 2 बार आर कर दिया, और उसके आगे आ गया एफ। जब भी ये आपको कोई भी बताएगा नहीं, ये हम कोर्स में समझाते हैं, किसी भी हम नाम के किसी भी
वर्ड को, किसी भी कैरेक्टर, किसी भी अल्फाबेट को जब हम मल्टीपल करते हैं तो उस मल्टीपल लेटर के बाद में कौन सा लेटर आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर उस लेटर से बाद मल्टीपल करने के बाद में लेटर से नेगेटिव आ गया तो 100% उसको प्रॉब्लम आएगी, 100% प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, किस प्लेस के ऊपर, इनके नाम के अंदर देखिए, इनका नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अल्फाबेट्स का नाम है। यानी कि इनके 10 अल्फाबेट, इनके नाम में 10 जगह प्लेसमेंट आती है। हर एक नंबर एक प्लेस पे आ रहा है। किस प्लेस के ऊपर हमको नाम को या किसी चीज को बढ़ाना है, ये भी मैटर करता है। इन्होंने जो बढ़ाया हुआ है वो हम कह सकते हैं सेकंड या थर्ड प्लेस पे बढ़ाया हुआ है, और साथ में एफ को एक्टिव कर दिया। जब भी हम किसी भी अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके साथ वाला अल्फाबेट उससे एंटी होता है तो हमको मेडिकल प्रॉब्लम आएगी आएगी। इनकी डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम थी, इनके जो हम हिडन नंबर तक देखते हैं इस नाम के बाद वो भी प्रॉब्लम वाले आए, और साथ में इनको इस वजह से प्रॉब्लम आ गई, और ये बचे नहीं। इनको एक तो होता है कि चलो भाई इनको कोई प्रॉब्लम आई और जिन्होंने सरवाइव कर लिया, पर ये बचे ही नहीं। क्यों नहीं बचे? क्योंकि इनके साथ में डबल आर के बाद एफ आ गया। इनको सब जानते हैं, सभी जानते होंगे, दीपक जी तो अच्छे से जानते होंगे। दीपक जी जानते हैं इनको? देखिए जी, ये नरगिस हैं, हमारे संजय दत्त जी की मदर हैं। इनका असली नाम ये है फातिमा रशीद, मगर ये नरगिस के नाम से जानी जाती थी। डेट ऑफ बर्थ इनकी यही थी, जब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आई यही डेट ऑफ बर्थ से इसी नाम से काम कर रही थी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई इनको, फर्स्ट क्लास अच्छे तरीके से चल रही हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। शादी करती हैं सुनील दत्त से। अब सुनील दत्त से शादी करती हैं और शादी करके अपने नाम में दत्त ऐड कर लेती हैं। दत्त जब ऐड करती हैं तो ये अपने नाम के अंदर में डबल टी आता है, टी है राहु, 4 नंबर। सारा काम यहां पे डबल टी ने करा है खराब। अगर डबल टी अगर कहीं और कुछ बढ़ता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती। ये प्लेसमेंट ऐसी है जो मेडिकल का प्रॉब्लम देती है, बहुत स्ट्रांग। इस वजह से क्या हुआ, ये सरवाइव नहीं कर पाई, कैंसर हुआ इनको, पैसा लगा, अमेरिका गई, सब कुछ गई। इसी वजह से संजय दत्त सुनील दत्त जी ने कैंसर का एक इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल भी बनाया था इनकी याद में ही। मगर देखिए, नाम नरगिस है, अच्छे से चल रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यही डेट ऑफ बर्थ है उनके पास। ऐसा नहीं कि ये डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बाद में आई थी, डेट ऑफ बर्थ तो ये लेके पैदा हुई थी ये। मगर जैसे इन्होंने अपने नाम दत्त करा, TUTT करा, प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम आने से क्या हुआ, कैंसर दे दिया। किस लिए कैंसर दे दिया? क्योंकि जिस प्लेस के ऊपर डबल टी करा था वो प्लेस हेल्थ को लेकर नेगेटिव होता है। किसी भी प्लेस पे अगर मेरा नाम 10 अल्फाबेट्स का है तो पहला प्लेस कुछ और बताता है मेरे बारे में, दूसरा कुछ और, तीसरा कुछ और, चौथा कुछ और, पांचवा कुछ और, छठा कुछ और, सातवां कुछ और, आठवां कुछ और, नौवां कुछ और। हर एक प्लेस सब कुछ बताता है। जैसे ऋषि जी ओबराय जी ने अपने सेकंड और थर्ड प्लेस के ऊपर डबल एस करा है। थर्ड जो प्लेस है वो रिलेशनशिप का है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ में भी कोई भी प्रॉब्लम हल्की फुल्की हुई। और दूसरा जो प्लेस है वो पैसे का है, अपॉर्चुनिटीज का है। पैसे में प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटीज के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। अभी तो उनको 10-12 दिन ही हुए हैं। अगर हम ट्राई कर इनको बोले कि आप इसको 6 महीने ट्राई करो तो 6 महीने के बाद ना आके मेरे को मार देंगे कि तुम्हारे चक्कर में 6 महीने ट्राई किया, मेरे को प्रॉब्लम आ गई। 100% प्रॉब्लम आएगी, 100%। क्योंकि जिस प्लेस पे उन्होंने की है वो प्लेस इनको ये चीज देता है। हम साउंड की बात करते हैं कि सू से ये हो जाएगा, SS से ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब तक डेट ऑफ बर्थ उस चीज को हिट नहीं करेगी तब तक कोई प्रॉब्लम लाइफ में नहीं आती है। डेट ऑफ बर्थ से प्रॉब्लम आती है, डेट ऑफ बर्थ उसके साथ ऐड करते तो प्रॉब्लम आती है। अब जैसे कुछ चीजें यूनिवर्सल होती हैं। अब जैसे सोनिया भाटिया जी हैं, मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं जानता,
मगर मैं ये बात ओपन प्लेटफॉर्म में बोल रहा हूँ, कभी ना कभी इनको अपनी लाइफ के अंदर बदनामी किसी न किसी तरीके से जरूर झेलनी पड़ी होगी। किसी न किसी कोई ना कोई एक इंसिडेंट ऐसा हुआ होगा, जब से इनका नाम सोनिया ये यूज कर रही है, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसके लिए हम किसी भी तरह से, छोटी हो बड़ी हो, बदनामी जरूर होती है हमारी, एक ना कंट्रोवर्सी हमारी लाइफ में जरूर होती है, जरूर 100% इनके साथ हुई होगी। मैं इनको एक्टिव करता हूँ, ये चाहे तो ना बोले, मगर मैं जब भी किस, आप जो लोग मुझे जानते हैं, मैं जब भी बोलता हूँ 100% हुई होगी, तो 100% मतलब 100% होता है। एक नए कंट्रोवर्सी इनकी लाइफ में जरूर हुई होगी, चाहे किसी भी तरीके की हो। सोनिया जी यस सर। हुई है कि नहीं हुई है? यस सर। हुई है। आप पहली बार ही जुड़ रहे हैं, आप उससे, मैं पहले जानता तो नहीं आपको। यस, पहली बार जुड़ रही हूँ मैं आपसे। ठीक है जी। देखिए, सू से ये हो जाएगा, ई से ये हो जाएगा, एम से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने आपको एक्चुअल बताया कैंसर क्यों हुआ है, कैंसर होने के लिए किस प्लेस के ऊपर उनकी चीज बढ़ी थी, ये प्रॉब्लम थी उनके साथ। ईशांत जी ने अपने नाम में डबल ए करा हुआ है, अभी किया है? नहीं सर, मैंने 10 साल पहले नाम 12 साल पहले नाम चेंज किया था और तब से यही स्पेलिंग लिख रहा हूँ। मैंने किसी के कहने पे नहीं मैं ऐसा ये बोल सकता हूं आपको, अभी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता मुझे, कि कहीं ना कहीं इसने ना आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दी है। है, हाँ या ना? है सर, जोर ये से बोलो। दी है। दूसरी चीज, अगर आपके सर पे आज बाल कम है, इसकी वजह से है। दूसरी बात। तीसरी बात, इसको और यूज करते रहेंगे, आपको आपकी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, 500%। अभी हो सकता है आपको आपके घुटनों में, अगर आपकी एज 35 क्रॉस कर गई है, घुटनों में, पैरों में आपको दर्द होना शुरू हो गया, वो हड्डियां आपकी बोलनी स्टार्ट हो गई होंगी। चेक करवाएंगे 2-3 महीने के बाद तो पता लगेगा विटामिन डी की डेफिशिएंसी है आपको। ऐसा है कि नहीं है? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही है। ऐसा ही है। तो आपने, देखिए, आपके नाम के अंदर आपने डबल ए करा, मतलब आपने किसी एक कंपाउंड पे लाने के लिए ए बढ़ाया। नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं किया, तब तो मैं कुछ जानता ही नहीं था। बस ये मेरे को ईशान जो था वो शिवजी जी का नाम था, मैंने नाम चेंज किया था क्योंकि वो नक्षत्र का कुछ मेरे माइंड में आ गया था कि भाई मैं इसमें था तो मेरा ये राशि एक में हमेशा। बहुत अच्छी साउंड है इसके अंदर, जो आपने डबल ए लगाने से खत्म कर दी, नहीं तो एक नाम आपको कुछ दे सकता था। ये आपको ना ये वाली प्रॉब्लम देगा देगा, मतलब रिलेशनशिप से इश्यू। अगर मान लीजिए आप अनमैरिड होते, तो मैं ये बोल, अगर आप अनमैरिड रहे होंगे तो मैं कहता हूँ, ये बोल सकता हूँ कि आपने जब शादी की ट्राई करी तो आपकी शादी 3-4-5 साल बाद हुई होगी। इमीडिएट चट मंगनी पत्र नहीं हुआ होगा, 1-2-3 साल आपने रुकना पड़ा होगा आपको। मतलब जब हम मैंने तो मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं शादी करने के लिए, तो हमारी जी, शादी, वो हमने करा ना, अभी शादी की बात सोचिए, 1-2 साल में हो गई, ऐसा नहीं होता। ये थोड़ा लंबा खींच देता है, डिले कर देता है शादी। और इस समय आपको ये उसने बहुत चूजी बनाया हुआ है, बहुत चूजी हो आप, बहुत चूजी हो। किसी सामने वाले की बात ना आप थोड़ा सा कंसिडर भी नहीं करते, सुनते भी नहीं हो। इसी वजह से ना आपको, कई बार आपके प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आती है। वो सेकंड पर्सन का, सेकंड पार्टी का इशू ये होता है, वो यही बोलता है कि आप किसी की सुनते ही नहीं हो। आप हमेशा अपने आप को करेक्ट मानने की कोशिश करते हो। ये सामने वाले बोलते होंगे, आपको ये नहीं पता है कि ऐसा है कि नहीं है, मगर अगर कभी किसी से पूछेंगे तो ये बोलता होगा कि अपनी चलाते हो आप, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी। सर ये डबल ए की वजह से। ये किसी सिर्फ डबल ए नहीं है, इसमें तो और कुछ भी है, मगर डबल ए ने उस चीज को इंक्रीज कर दिया। सर एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बोला मैं 2010 से पहले अमन अरोड़ा यूज करता था। तो मैंने दो देखिए, आप अमन यूज कर रहे थे ना, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके आपके शोल्डर पे लेके चल रहे थे आप। जरूरत से पहले कमाना शुरू कर देना। बाकी सब दोस्त आपके मस्ती कर रहे हैं, मगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ना कोई आ गई होगी। हुआ होगा ऐसा। अमन, अमन नाम भी ऐसा था, और आपने जो ये करा वो भी ऐसा कर लिया। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, मेरे को अभी भी जैसे ये मैंने नाम चेंज किया, डॉक्यूमेंट में बेशक चेंज हो गया, ठीक है, मैंने चेक बैंकिंग सब में चेंज हो गया, लेकिन जो मतलब फैमिली मेंबर्स हैं, जो मेरे मेरे रिलेटिव्स हैं, जो पुराने लोग हैं, वो अभी भी मुझे अमन ही बोलते हैं। ये तो मुझे गिने चुने वो 30 आपको एक्स्ट्रा हार्डशिप दे रहा है, अगर वो अमन बोल रहे हैं आपको एक्स्ट्रा हार्डशिप दे रहा है, आप, आपको हार्ड वर्किंग तो बना रहा है वो, मगर ये लगा लीजिए आप हमेशा किसी न किसी 50 रुपए कमा के लाए, पहले 70 रुपए का खर्चा खड़ा होता है।
100 रुपए कमा के 120 रुपए का खर्चा खड़ा होता है। कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ना कोई चीज आपके पीछे चलती रहती है, छोड़ेगी नहीं आपको। एक आपको लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दी तो मेरे पास और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो खत्म होते होते है ना, उससे पहले एक नई खड़ी होती है। तो ऐसा तो है, तो इसको मतलब जैसे आज के टाइम में आप भी बता रहे हो, बाकी जगह भी होता है, लोग नेम चेंज करते हैं, तो उस नेम चेंज के लिए कैसे होगा? अब जैसे कि मैंने ही है, अब मैं लोगों को तो जाके कह नहीं सकता कि मुझे ईशान बोलो, तो उस केस में हम किसकी वाइब्रेशन हमें लगेगी, किसकी नहीं लगेगी? ये थोड़ा सा लेंथी चीज बोल रहे हो आप, कि मैंने बता दिया आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से ये प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। इसके अंदर है ना, एक बात और बता रहा हूँ आपको, 100% मुझे ऐसा फील होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में प्रोमिनेंट 1 या 9 है, राइट के रॉन्ग? सर 1 भी अवेलेबल है, 9 भी है, लेकिन 1 टाइम है। 1 और 9 दोनों आ गए ना। बिल्कुल है मुझे सर। तो अभी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता आपकी, जी सर, बिल्कुल नहीं पता आपको। इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है आपको। आप प्रोनोलॉजी की क्लास में क्या पढ़ाते हैं आपको? आपके नाम में ये आ गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं आएगी जी। आपको उनको ये भी बताना चाहिए प्रॉब्लम कब आएगी, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता प्रॉब्लम कब आएगी। एक किताब से पढ़ के पढ़ा रहे हैं वो, प्रैक्टिस करें ना उसको रियल ग्राउंड के ऊपर तो पता लगेगा। इसलिए प्रॉब्लम आ रही है कि आपके नाम में, मैंने बोला था प्रोमिनेंट 1 या 9 होगा, दोनों ही अवेलेबल है, दोनों तो ही है। प्रॉब्लम आएगी आएगी, इस वजह से प्रॉब्लम दे रहा है वो आपको। 3 जनवरी अब 1985 है। हाँ जी, 3 जनवरी 1985। जनवरी भी आ गया, आपका डेस्टिनी क्या बनता है? 9। तभी 9 प्रोमिनेंट आ गया ना। सर 2 9 हो गए, 3 अरे 1 9। 9 प्रोमिनेंट हो गया, मैंने बोला था ना, अगर 1 या 9 प्रोमिनेंट होगा तो भी ये प्रॉब्लम आती है, तो आ गई भाई। सीखो वहां से, पढ़ो वहां से। और मैं कोई और बताऊं, अलग अलग वेबिनार के ऊपर जाके नॉलेज लेना और कहीं कोर्स ना करना, ये वही है कि आपके एरिया के अंदर 50 केमिस्ट है, हर केमिस्ट के पास जाके एक दवाई पूछते हो, मगर केमिस्ट आपको वो दवाई देता है जो आप बताते हो। एक्चुअल के अंदर प्रॉब्लम क्या है वो डायग्नोस तो डॉक्टर करेगा, मगर आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिफाइड डॉक्टर की ना इंडिया में कमी है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के लिए हो चाहे वो न्यूमरोलॉजी के अंदर हो, क्वालिफाइड डॉक्टर की कमी है। हम एक साथ 150 लोगों को पढ़ा लेते हैं, 80-90 लोगों को पढ़ा लेते हैं, सबके क्वेश्चन ही रेज हो खत्म हो पाते। मजा तो तब है ना, वैसे मैं 15 लोगों से ज्यादा का बैच नहीं करता, और मैं कोई ब्रेक नहीं देता। मैं ये नहीं बोलता कि मैं आपको प्रोनोलॉजी, मेडिकल प्रोनोलॉजी पढ़ाऊंगा, पूरा नाम डिजाइन पढ़ाऊंगा, पूरा शुरू से लेके एंड तक। समझ आएगा आपको, आपको पता लगेगा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। ये नहीं प्रॉब्लम होती कि ये प्रॉब्लम क्यों आ गई है, ये प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आएगी, ये भी होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्यों आई और हम कैसे उससे रोक सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। जो हमारे, जिन्होंने प्रोनोलॉजी इंट्रोड्यूस करी है ना इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, वो बोलते हैं कि आपकी कुंडली 30% पावरफुल है, 30% वेटेज रखती है आपकी लाइफ के अंदर। आपकी कुंडली 30% रखती है, 20% आपके घर का वास्तु रखता है, 35% 35% आपका नाम रखता है, 10% ईश्वर की कृपा हो गई और आपके कर्म हो गए। सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, वो है नाम। मैं अभी आपको अपने नाम का एग्जांपल देके बताऊंगा, और आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी लाइफ को चेंज की है। मैं 2 साल 2.5 साल से मैं इस चीज को जानता हूं, मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी है इसमें, अपने नाम को मैंने बहुत कुछ करके देखा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करके देखा, क्योंकि देखो ये चीज मैं किसी और पे तो नहीं कर सकता ना, अपने बीवी बच्चे माता पिता पे तो नहीं कर सकता, अपने ऊपर करके देखा। मैंने बैड इफेक्ट भी लिए, मैंने गुड इफेक्ट भी लिए, मगर मैं चाह रहा था कि किस तरह से जब मैं इसको मार्केट में लाऊं तो मुझे पता हो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है, कैसे किसी को हम सॉल्यूशन दे सकते हैं।